कर्जदार बनती हूँ, नहीं तो नहीं। गवर्नमेंट देती है वो सहूलियत, वो उन लोगों के लिए ही दी जाती है, तो उन लोगों के लिए वो कर्जा नहीं है, मगर कोई और अगर लेता है तो वो कर्जदार बनता है। अब स्कूल की फीस भी होती है, हाँ, घर के कर्ते के पास अगर जॉब नहीं है, या उसका जो जॉब है उसकी जो सैलरी आती है वो सिर्फ घर के खाने में ही खत्म होती है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए हाँ पैसे बचते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन रखते हैं। हाँ, मैं ऐसे स्कूल में अच्छे घर के लोग भी अपने बच्चों को, अच्छे घर मतलब जो भर सकते हैं फीस, अच्छा घर मतलब कहने का है जो फीस भर सकते हैं, मैं ऐसे लोग भी फ्री में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भर्ती करा देते हैं वहां पर। और बिना वजह के बताते हैं भाई हमारी कमाई नहीं है, हमारा इतना है नहीं, और हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन चाहिए। जो इस तरीके की हरकतें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी कर्जदार बनते हैं। तुम किसी और का हक छीन रहे हो, ठीक है। दीदी, पर जैसे ये जैसे आप फीस की बात करते हो ना, तो फीस तो जैसे हम लोग जॉब वाले लोग हैं, तो हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से फीस का तो बच्चों का वो मिलता है, उसका हमको टैक्स में रिबेट मिलती है उसको, तो फिर वो तो कर्जा नहीं हुआ ना। अगर आपको गवर्नमेंट ने स्पेशली दिया हुआ है, अभी जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं, हाँ बराबर, जी। तो स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स होते हैं तो उनके बच्चों को भी स्कूल फीस नहीं लगती है, तो ये गवर्नमेंट ने वो सहूलियत दी है उनको, तो नहीं, वो फीस कर्जदार देते हैं, नहीं है। फीस तो देते हैं, लेकिन उसका हमको टैक्स में रिबेट मिलता है, टैक्स हाँ, में, रिबेट इनकम टैक्स में। है, तो हाँ, फिर वो तो गवर्नमेंट ही दे रही है ना वो फैसिलिटी। ओके। अगर हम उस फैसिलिटी के अंडर में अगर हम आते हैं हाँ तो जी। हम कर्जदार नहीं हैं। उस फैसिलिटी के अंदर में अगर हम नहीं आते हैं फिर भी हम हथियाने की कोशिश करते हैं तो हम कर्जदार बनते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। यस, और किसी को कुछ पूछना हाँ है, जी। बताना है और एड ऑन करना है, बहुत सारे ऐसे हैं। हाँ, एजुकेशन का हो गया, खाने पीने का हो गया, और दवाइयों के लिए भी है, सब्सिडी दी जाती है या फ्री दवाइयाँ दी जाती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। जैसे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, हाँ, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, सीनियर सिटीजन को हाँ फ्री में इलाज दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे तो हमारे गांव में जो लोग होते हैं उनके तो सर्टिफिकेट ही नहीं है, देंगे हाँ हम सीनियर सिटीजन हो गए, और फ्री में हाँ इलाज चाहिए रहता है। ऐसे भी फ्रॉड्स होते हैं, और फ्री में इलाज कराना अभी हॉस्पिटल में भी बहुत बार ये करप्शन होता है। इतने इलाज तो फ्री में कराते नहीं है, मगर वो फिगर इतनी बड़ी बड़ी बता देंगे कि इतने सीनियर सिटीजन्स ने अपना इलाज किया है, और वो मेडिसिन गवर्नमेंट की जेब में डाल देते हैं। जेब में डालना मतलब कई दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स में वो बेच देते सस्ते दामों में, ठीक है। तो ये भी फ्रॉड केसेस होते हैं ऐसे जो गवर्नमेंट की इसको मिसयूज करते हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज को जनता तक नहीं पहुंचती, हाँ, बीच में ही दूसरे लोग खा लेते हैं, ठीक है। यस, और किसी के है कुछ क्वेश्चन या कुछ और ऐड ऑन करना है? बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले हैं उनको पता होगा कि और क्या क्या गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है। अगर वो लेकर आए, हाईलाइट करे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी समाज के कर्जदार के बारे में हमने काफी हद तक डिस्कस किया है, तो कितने ईमानदारी से हमें समाज में भी रहना है, कितने ट्रांसपेरेंट के साथ में रहना है। हाँ, एक और बात, बहुत बार माताएं जो होती है ना, हाँ, माता पिता अपने
छोटे बच्चों पर भी वो तब तक टिकट नहीं लगता, बस की टिकट ये 12 साल की उम्र तक हाफ टिकट लगता है, ऐसा कुछ है शायद, है ना? मुझे इतना याद नहीं है, मैं ऐसा कुछ है। मैं यहाँ पे भी माँ जो है ना झूठ बोलती है, नहीं नहीं भाई मेरा बच्चा तो दिखने को बड़ा दिख रहा है, वो 1 ही साल का है या 1.5 साल का ही है, 1.25 साल का ही है, इस तरह की झूठ बोल के हाँ उनको टिकट इधर हाफ टिकट का खर्चा कराएंगे या तो भी फैसिलिटीज हथियाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी कर्जदार बन जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का जो कर्जा हम बढ़ाते हैं अपने ऊपर, हाँ, फिर से कहीं ना कहीं हमें वो भरना पड़ता है। और कौन से रूप में भरना पड़ेगा? गवर्नमेंट के कर्जे किस रूप में भरने पड़ते हैं? बहुत सारे रूप है। हम बोलते भी है ना, गवर्नमेंट हमारे काम ही नहीं आई, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई, हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इस गवर्नमेंट का। ये अभी जैसे कोरोना के वक्त में आपातकालीन होता है, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, उस वक्त वो फैसिलिटीज अगर हमें मिलती ही नहीं है, ले ही नहीं पाते हैं हम, तो ये होता है वो कर्जा करने का वक्त। हमने जो कर्जा पहले ही खाकर आ गए हम, अभी जब वक्त आया हमें जहाँ हमें जरूरत है, अब यहाँ पर हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। उल्टा हमें फाइन भी लग सकता है, बिना वजह के हमें फाइन भरने पड़ते हैं, हमने गलती की भी नहीं है मगर वो कर्जा चुक करना पड़ता है। ऐसे बहुत बार हमें कर्जे चुक करने हैं, ऐसे ही। ठीक है। और ओम शांति दीदी। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ मैं रेनू बोल रही हूँ दीदी। हाँ जी रेनू। आवाज आ रही है? क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है इसलिए शायद नहीं आपकी ठंडा आवाज सा है। हाँ 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 एकदम दीदी, ये पूछ रही थी, अभी राशन की बात कर रहे थे ना, जैसे हमारे मेड्स वगैरह रहते हैं या थोड़े अच्छे हाँ कुक वगैरह जो रहते हैं, इनके पास भी बहुत सारा राशन के आते हैं चावल वगैरह। तो वो लोग बोलते हैं कि हम इतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो खरीद के फिर हम लोग को भी दे देते हैं। वो मैंने भी लिया है। नाउ अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि शायद ये गलत है या क्या, मुझे मालूम नहीं दीदी, ये पूछना था आपको। गलत है। हाँ, मेरे को भी अभी एकदम से रियलाइज हुआ आपके बोलने के बाद। आज तक मेरे को ध्यान में नहीं आया ये बात, लेकिन अभी जब बात हो रही है तो समझ में आया कि ये भी गलत है करके। ये कंफर्म करना था मेरे को। ये उन लोगों के लिए है जिनको खाने के 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तो आपने क्या है, तेरे को जरूरत नहीं है तो तू इतना ले ही मत, ताकि तू अगर छोड़ेगी तो किसी और को वो किसी और का भी पेट भर सकता है। हाँ, थैंक यू दीदी। मेरा मन खा रहा था बहुत देर से मैंने गलत किया है करके, अनजाने में किया है, बट हाँ, लेकिन अब उसको नहीं लेंगे दीदी, अब उसको समझा भी दूंगी कि भाई ऐसा है करके। थैंक यू दीदी। थैंक यू रेनू बहन, मगर ये आपके लिए सैल्यूट है कि आपने हिम्मत करके अपनी मिस्टेक बताना, क्या गलती है उसको मानना और उसको सुधारना और सभी के सामने बताना, ये भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। बहुत देर से मन खा रहा था दीदी, लेकिन मैं बोली नहीं, पूछना ही है, बोलना ही है, क्योंकि गलत किया है तो गलत ही सही, लेकिन एटलीस्ट उसको ठीक कर लेते हैं दीदी। हाँ, अभी आपको बहुत अच्छी आएगी, देखना आज रात को बोझ उतर जाता है हमारे मन से। यस हाँ, सही में। ओके यस विक्रांत भाई। हाँ जी, जो राइस का बात कर रहे हैं ना, जो राशन, एक्चुअली अभी लोग मतलब उनका थोड़ा अर्निंग बढ़ गया है, तो वो ले भी रहे हैं और मार्केट में बेच भी रहे हैं। मतलब उनको 2 रुपए से मिलता है, 2 रुपए केजी, और वो 20 रुपीज केजी बेचते हैं। तो पहले हम भी लेते थे, तो कुछ महीने पहले मुझे गलत लगा, मतलब ये कि हम मतलब इनमें गलत संस्कार भर रहे हैं। मतलब वो 2 रुपए में ले रहे हैं और हमको 20 रुपए में बेच रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट का भी एक नया स्कीम है, जो मतलब अब वही उनको चाहिए तो वो मॉल में भी मिलता है, भारत राइस करके, भारत दाल करके, जो थोड़े ज्यादा रेट में, इनको 2 रुपए में वो राइस है, तो बाकी लोगों को वो 29 रुपीज केजी में वो राइस मिलता है। तो हम अभी वो राइस लेते हैं, मतलब मॉल से, और बहुत अच्छी क्वालिटी का भी राइस मिलता है वो।
वेरी नाइस, थैंक यू विक्रांत भाई। हाँ, आपने भी अपनी मिस्टेक को रियलाइज करना, उसको तुरंत, विक्रांत भाई का तो मैंने ये देखा है बहुत बार, अपनी गलतियों को बहुत जल्दी सुधार भी लेते हैं ना, एक्सेप्ट भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यस, और अच्छा लगता है। हाँ, इस तरह के डिस्कशन, बहुत हेल्दी डिस्कशंस होते हैं। कहीं ना कहीं बाबा हमारी किस तरह से आंखें खोलता है कि कितनी गलतियां हम अपने जीवन में करते हैं, और उसके रेपरकशन जब हमारे ऊपर आते हैं, जब उसका बैकफायर हमें होता है, तो हमें वजह नहीं पता चलता है, और हम फिर से ब्लेम करना शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा किया, गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया, अरे हम तक तो ये पहुंची ही नहीं चीजें, हमें तो मिली ही नहीं है ये। ये सहूलियत तो बस अपने अपने में ही खत्म कर डालते हैं, हमारे तक तो आया ही नहीं है। हाँ, ये पहले ही भाई तुमने जब जरूरत नहीं था उसी वक्त ये फैसिलिटीज ले ली है। हाँ, तुमने तुम्हारा तो खाता खत्म करके रखा हुआ है, तो कहाँ से मिलेगा ये सब कुछ? यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी, जैसे अभी गली में पानी आता है नल का, तो 10-15 घर है, वो यस। मोटर लगा के मैक्सिमम पानी खींच ही लेते हैं, मतलब अपनी। तो हमारे पास भी हाँ। मोटर है, लेकिन हम लगाते नहीं। हम ये सोचते कि हमें बोर भी दिया है भगवान ने, तो बोर, घर में बोरवेल भी है, तो वो यूज कर सकते हैं बाकी चीजों के लिए। और जो पीने का पानी है वो सिर्फ पीने के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी के लोग ना इतना पानी मतलब खुद की तरफ ही खींच लेते हैं कि बाकी और 100-200 घर है उनकी तरफ ना वो भटकते रहते पानी के लिए, कि इनके घर से मिल जाए, इनकी यहाँ मोटर है। तो ये भी उनके ऊपर कर्जा ही चढ़ रहा है। मतलब उनको लगता है कि हम मोटर लगा के इतना पानी खींच रहे 1000-2000 लीटर, और बाकी लोगों को हंडा 2 हंडा पानी नहीं मिल रहा। मतलब तो ये कितना मतलब डिस्पैरिटी है। मतलब ये अभी उनको भी कितना बददुआ लगेगा, मतलब बाकी लोगों का, घरों का। यस। तो हम ये यस। अवॉइड करते हैं, मतलब हम मोटर नहीं लगाते खुद। यस, बहुत अच्छी बात बताई है, ये पॉइंट भी बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर में पानी नहीं आता, ऊपर ऊपर के फ्लोर्स होते हैं ना, पानी जल्दी चढ़ता नहीं है, और नीचे के फ्लोर्स वाले मोटर लगा लेते हैं। मोटर लगाना ही इलीगल है फर्स्ट थिंग तो। हाँ, वहाँ के दूसरा, जितना पानी कॉर्पोरेटर भेजता है, मतलब म्यूनसिपालिटी से आता है पानी, वो सब में बराबर हिस्से में बंटना चाहिए। एक जगह मोटर लगा के अगर सारा पानी छीन लेता है, दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं, भाई मेरे घर में पानी आ जाए, मेरा सब कुछ काम हो जाए, दूसरे भले ही जो करना है करे, इधर उधर भागे पानी के लिए, उनको उसकी चिंता नहीं होती। ये जो सेल्फिश नेचर जो जिनका रहता है, हाँ, वो समाज का तो बहुत बड़े कर्जा बन जाता है, क्योंकि पानी एक ऐसा चीज है, हाँ, जो तरसाना नहीं चाहिए कभी किसी को। और जब वो ऐसी गलतियां करते हैं ना, तो उनको किस जगह पे जन्म ले गए। उस दिन इंदु बेन ने बताया था ना, कहाँ पे होता है, हाँ, अकाल वाले देशों में। या तो फिर इसी जन्म में उनको ऐसी जगह पे, हाँ, जाना पड़ता है जहाँ उन्हें पानी ही नहीं मिलता, स्कार्सिटी में रहना पड़ता है, उसकी वैल्यू समझाने के लिए। हर एक का हक होता है, हर एक को हक देना जरूरी है। हाँ, पानी पे समान हक होना चाहिए, एक के ही, हाँ, जीवन इसमें पानी छीनना नहीं है, मिल बांट के खाना है। ठीक है, इसके रेपरकशन तो सभी के, हाँ, सामने आते ही आते हैं। सब कुछ है, पैसा भी बहुत है, मगर घर में पानी ही नहीं आ रहा। अभी मैं एक अपना एग्जांपल देती हूँ। इंडिया जैसे कंट्री में जन्म हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तीनों सीजन से कोई भी चीज की कमी नहीं है, भरपूर है यहाँ पे, पानी बोलो, अनाज बोलो, हाँ, धरती भी इतना है। मगर मेरा नसीब ऐसा है कि मेरा 22 साल, हाँ, एक डेजर्ट एरिया में निकला, मतलब दुबई। गल्फ गल्फ क्या है, रेगिस्तान है, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, पानी भी खरीदना पड़ता है वहां पर। मतलब यहाँ पे भी पानी अगर तुम लोगों को चाहिए तो खरीदना ही पड़ता है, और वहां पे पानी की बोतल वहां पे तो है ही नहीं, उनका खुद का मीठा पानी है ही नहीं। ठीक है, उनको भी दूसरे देशों से पानी लाना पड़ता है, और वहां से हमको, हाँ, उसकी वैल्यू पता चलती है। बोलते मेहमान आते हैं ना, तो हमको पूछना पड़ता है, भाई आपको पानी चाहिए, तो ही हम ऑफर करेंगे पानी। वहां पे वेस्ट भी नहीं करेंगे, जितना चाहिए उतना ही पानी लेना।
पेप्सी चाहिए तो पेप्सी हम फ्री में बांटेंगे, मगर पानी नहीं देंगे। तो ऐसे कंट्री में हमको जाके रहना पड़ा है जहाँ पे पानी की वैल्यू समझ में आती है। तो इसको कहते हैं रेपरकशन। जो जब तुम वैल्यू नहीं समझते है ना, तो ऐसी जगह पे जाके तुमको कुदरत फेंकती है। हाँ, और जाओ रहो और समझो उसकी वैल्यू। वहां पे रहने के बाद में मीठे पानी की वैल्यू, पीने के पानी की वैल्यू, हाँ, समझी है। ठीक है, यस, या सृष्टि बहन। आवाज हाँ, आवाज बड़ा। हाँ दीदी, वो गवर्नमेंट के लिए एक सवाल था कि जैसे आपकी आवाज मेरी एक क्लियर बेटी नहीं है। है। क्या आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। गवर्नमेंट का क्या बोल रहे हैं आप? वो जैसे कि गवर्नमेंट का आता है ना कि कोई बीमारी होता है तो फंड आता है उसके इलाज के लिए। हाँ 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 हाँ, तो उसी तरह तो सर्जरी कराना पड़ा। तो उस टाइम किसी ने बताया कि ऐसा होता है, फंड आता है और फिर में ये मतलब गवर्नमेंट के थ्रू हो जाता है, तो हम आप लोग का ये काम करवा देंगे। तो कहें कि चलो अगर होगा तो करवा लेते हैं। ऐसे तो हम लोग ये करा ही सकते थे, इतना जितना भी वो पैकेज था ना वो करा ही सकते थे, लेकिन जब इस तरह से पता चला तो हम लोग करवा लिए और गवर्नमेंट के थ्रू जो भी हेल्प होना था वो हो गया। तो क्या ये गलत हुआ क्या? अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए, हाँ, उसके अंडर में आप आते हो, एलिजिबल हो और आपने लिया है तो आप कर्जदार नहीं हो। मगर आप एलिजिबल नहीं हो, किसी और के हक अपने छीन के अपने लिए यूज किया है, तो आप कर्जदार। ये हक छीनना हो गया ना दीदी। यस। तो अब क्या करेंगे दीदी उसके आगे लिए? करके जब भी आपके पास पैसे आ जाए तो आप पैसे जी हॉस्पिटल में दे देना, भर देना, या तो ऐसे किसी और का इलाज के लिए आप पैसे डोनेट कर दें। जी जी हाँ, चुप जी दीदी जी। थैंक यू दीदी। या लग रहा शशि था बहन। दीदी कि गलत है। हाँ, जी थैंक यू। मैं एक्सेप्ट करना, मेन मतलब रियलाइज करके एक्सेप्ट करना, यही बहुत बड़ी बात है, और फिर जी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना। जी दीदी। थैंक यू दीदी। बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे। मेरे को बहुत गर्व फील होता है कि ऐसे वाकई में बाबा ने ये जो ग्रुप बनाया है और इतनी आंखें खोलता है, तुरंत ही वो रियलाइजेशन होकर, हाँ, अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं। हैट्स ऑफ है। यस शशि बहन। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। अच्छा, शायद इनके माइक में या किसी में प्रॉब्लम है। और किसी कुछ क्वेश्चन? ओम शांति दीदी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? दीदी इंदु बोली। हाँ जी, इंदु बहन बोलिए। दीदी जैसे इन्होंने कहा अभी कि सर्जरी के लिए पैसे लिए, तो मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आ गया। मेरे हाँ बेटे ने पीछे एक बहुत अच्छी साइकिल ली, तो क्या मैंने हाँ आपको बताया था कि उसके ड्राइविंग लाइसेंस पे पॉइंट लग गए थे, तो वो ड्राइव नहीं कर सकता था। हाँ तो उसने साइकिल ली और मैंने बहुत समझाया उसको कि तू मत ले, लेकिन उसने बेस्ट साइकिल ली। मैंने ख्याल से 3,000 पाउंड की, मतलब 3 लाख के करीब की बाईसाइकिल ली। हाँ और वो एक दिन उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो कहीं छोड़ के आ गया, उसको याद नहीं उसने कहाँ छोड़ा। और उसके बाद आके उसने इंश्योरेंस से पैसे ले लिए उससे। तो मैंने उसको बहुत समझाया कि तुम्हारी चोरी नहीं हुई है, तुमने जान के कहीं छोड़ी है, जो तुम्हें याद नहीं आ रहा तुम कहाँ छोड़ के आए हो, तो तुम्हें ये इंश्योरेंस के लिए क्लेम नहीं करना चाहिए। यस। मैंने अपने युगल को भी बोला कि मत लो इंश्योरेंस, ये कहीं ना कहीं निकलेंगे, ये 2-3 हजार पाउंड हमारे लिए कुछ नहीं है, हाँ हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, और वो अपनी गलती से छोड़ के आया कहीं, तो हमें इसका इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। मैंने दोनों बाप बेटे को
कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, मतलब मेरी बात नहीं मानी। और उन्होंने इंश्योरेंस वाले ने साइकिल दी, मतलब कैश तो नहीं दिया, लेकिन साइकिल की जगह सेम कंपनी से मैंने उसी वैल्यू की उन्होंने साइकिल दी, जो कि मुझे पता है गलत है, लेकिन मैं उसमें कुछ कर नहीं पाई। तो उसमें मैं क्या कर सकती थी? मैं और कुछ कर सकती थी या नहीं, आपने सही रास्ता दिखाया, सामने वाले ने सुना नहीं, क्योंकि अथॉरिटी राइट्स उनके हाथ में, राइट्स आपके हाथ में नहीं था, पर आपने कहीं ना कहीं उनको जब कर्जदार बनते हो, कर्जदार वो दोनों बने। क्योंकि मैंने उनको बहुत एक दो एग्जाम्पल भी दिए कि ये 2-3 हजार पौंड कहीं ना कहीं से घूम के तुम्हारे पास आएंगे और तुम अपने दोगे, आगे बढ़ के दोगे, Yes, और देने ही पड़ेंगे, दोगे नहीं देने ही पड़ेंगे, तो मत yes. करो ये सब। तो उन्होंने नहीं सुना, तो मुझे लगा कि मैं भी हम्म, आपको बताऊं कि मैंने मना किया, लेकिन yes. उन्होंने लिया। कम से कम तो आवाज क्या उठाना करूं? जरूरी है, ताकि हम उस कर्म में बंधे नहीं, उस कर्ज में हम उसके चपेट में नहीं आए। नहीं, हम छोटी सही, छोटी जगहों पे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, यार मैंने तो ये कर लिया, ये नहीं हम पता। बहुत क्लेवर। हाँ, हम लोग बहुत क्लेवर हैं, स्मार्ट है, देखो हमने ये कर लिया। लेकिन आज मतलब आपकी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद इतनी क्लैरिटी आई कि कुछ भी करो। मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि बाबा ने कहा अगर तुम किसी को आंख में दिखाते हो तो वो भी रिटर्न होगा। तो उसके बाद से तो, और लक चोरी लक की हो या Yes. कक की समान हो, तो ये सब बातें अब समझ में, मैंने इस एज पे आके यहाँ पे आके समझ में आ रही है कि जो बाबा ने कहा ना कि जो करेगा सो भरेगा, कख की चोरी लख की चोरी, Yes. ये मतलब अब बिल्कुल उसकी गहराई समझ में आती है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है और मैं अपनी बहुत बैक टैपिंग करती हूँ, यार तुम समझ गए, Yes. एटलीस्ट तुम उस लाइन में हो कि तुम समझ गए। मुझे बहुत खुशी हुई। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच इंदुबेन, थैंक यू। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी, और एक कर्जा हम पे चढ़ता है, जैसे हम वीकली मार्केट में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पे बार्गेनिंग भी करते हैं। और फिर जैसे 1 किलो अभी सपोज हमने टमाटर ले लिए, तो ऊपर से 1-2 और भी हम डाल देते हैं, मतलब तो वो बेचने वाले के पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहता और हम उसकी मजबूरी का फायदा भी ले लेते हैं। मतलब मैंने मोस्टली सब लेडीज को यही करते हुए देखा है, मतलब कि जो भी वेट है वो एक्स्ट्रा ऊपर से डाल ही देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि अभी इतना लिया तो फिर ये धनिया फ्री दे दो या ये ऊपर से फ्री दे दो। तो ये भी तो कर्जा ही लेना हुआ ना, तो उसका प्रॉफिट भी कम ही रहता है और वो प्रॉफिट मतलब बहुत सारा उसको और भी कम कर देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ले। Yes. बहुत सही बोला विक्रांत भाई ने कि जितने का उसका मतलब रेट है, प्राइस है, हाँ, बार्गेन करो, बार्गेन करने को मना ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, हाँ, कि वो मुंह मांगे, जैसे इन्फ्लेशन मैंने कहा, ये बाद में बात आएगी, तो कहीं हमारा टॉपिक भटक जाएगा। तो बार्गेन करने का हक कस्टमर को होता है, वो दुकान वाले के ऊपर होता है कि देना है या नहीं देना है, उसको उसका सोचकर ये करना है। बार्गेनिंग का हक कस्टमर को होता है, वो गलत नहीं है, मगर बार्गेन करने के बाद में जो रेट तय किया है उसमें अगर उतना 1 kg का है तो वो 1 kg लो, मगर उसके बाद में बावजूद अगर तुम 1-2 और चीजें डालकर ले रहे हो और उसको बोल रहे हो कि नहीं भाई हमको दो, तो ये कहीं ना कहीं तुम उसको, हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। भाई तुम अगर नहीं दोगे तो हम ये 1 किलो भी नहीं लेंगे। और उसको पता है कि अगर ये नहीं मैं आज बेचूंगा तो कल तक ये सड़ जाएगी, तो उसको अपनी जेब से वो देना पड़ता है। तो ये जो हरकतें हम करते हैं ना, वो नहीं करनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जितना बार्गेन किया है और बार्गेन के हिसाब से जितना बोला है उतना ही लो, उस गैर फायदा ले रहे हैं, अंडो बोलते हैं उसको। लेकिन मैं यहाँ कुछ कहना और चाह रही थी, बहुत जैसे अच्छा है। विक्रांत भाई बता रहे थे, तो हाँ मैं जी। जब इंडिया में थी तो मैं बार्गेन में बिल्कुल नहीं करती। मैं बस एक सेंटेंस बोलती हूँ, भैया देख लो जिसमें तुम्हारा नुकसान ना हो और मेरा फायदा हो जाए वो कर दो। और ये सेंटेंस बहुत काम करता था मेरे लिए कि तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए और मेरा फायदा कुछ करा सकते हो तो करा दो। मैंने अपनी तरफ से कभी कोई रेट कोट नहीं किया कि मैं इतना दूंगी आप इतना ले लो, लेकिन ये वाला जो मैं सेंटेंस यूज करती थी मैंने काफी यूजफुल था और मुझे काफी बेनिफिट इसका मिलता था, मैं ये करती थी। बहुत अच्छी
बात है कि इसको बोलते हैं मीठी जुबान में बार्गेन करना। हाँ, बार्गेन करना गलत नहीं है, बार्गेन करना जरूरी है ताकि महंगाई ना बढ़े। महंगाई नहीं होनी चाहिए, इसके लिए बार्गेनिंग करना जरूरी होता है। ठीक है, उसको कंट्रोल किया जाता है महंगाई को। नहीं दीदी, ये भी होता है ना इस क्लास को कि अगर आप गाड़ी से उतरे हो और आप साइकिल से सामान ले रहे हो तो उनके रेट ऑलवेज डिफरेंट होते हैं। यस, उनकी भी इसीलिए तो मेंटालिटी बार्गेनिंग वो होती है। तो हमें लगता है कि देख लो, कुछ करना है तो कर दो, नहीं तो अगर तुम्हें इतना लेना है तो लो और काम खत्म। क्योंकि कोई ऐसा तो होता नहीं हमें 10-20 किलो सामान चाहिए होता है। न्यूक्लियर फैमिली हमारी, छोटी छोटी फैमिली में सामान भी बहुत कम लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है किसी का दिल दुखा के सामान नहीं लेना चाहिए। तो मेरा वो नहीं ऑप्शन दुखता है, मगर मुंह मांगा दाम भी नहीं देना है, नहीं तो कहीं ना कहीं तुम वो कर्जदार में बन जाते हो कि तुम वो महंगाई बढ़ाने में कहीं